ओंकारेश्वर जी, आपने कुछ नोट किया, कुछ ऐसी चीजें जिनको 100 दिन में सेलिब्रेट करना ज़रूरी था? या ये केवल एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज़ है, एक मैसेजिंग है कि हम काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम उस मतदाता वर्ग तक तो ये मैसेज जाए ही जो जो उनसे जुड़ा हुआ है अभी तक, वो भी ना छिटकने लगे। देखिए, सारी बातें लगभग सभी हमारे साथी पैनलिस्टों ने कह दी हैं, सारे आंकड़े भी रख दिए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इन्होंने एक बार फिर जो है बड़ी-बड़ी उपलब्धियों के बड़े-बड़े आंकड़े लेकर और बड़े-बड़े बयान लेकर पेश हुए हैं। आपको याद होगा जब सिंगापुर गए थे तो इन्होंने कहा था कि 2-3 सिंगापुर हम भी बनाना चाहते हैं। किसी देश में जाके आपके देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हम सिंगापुर बनाना चाहते हैं, तो वापस आके उसका शिलान्यास भी कर देना चाहिए। कोई बजट भी होना चाहिए, कोई उसका प्लान और पॉलिसी भी होना चाहिए कि आप यूं ही कह देते हैं, या मेरा भी मन है कि हम सिंगापुर बनाएं। अरे, एक प्रधानमंत्री ऐसे कैसे कह सकता है कि हमको भी मन है कि हम दो चार न्यूयॉर्क बनाएं? ये कोई छोटी बात है और हेडलाइन में आ रहा है। तो वापस आके हमको सिंगापुर बनाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि यहाँ हमने उसका शिलान्यास कर दिया, इतने लाख करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया और यहाँ पर हमारा सिंगापुर बनेगा। ऐसे ही अभी कल हेडलाइन हम पढ़ रहे थे, 1000 वर्ष की नींव रखी जा रही है। अरे कौन सी ऐसी नींव है जो 1000 वर्ष की रखी जा रही है? ये झूठ की इतनी बड़ी नींव रखी जा रही है। कहाँ उपलब्धियों की चर्चा करेंगे आप? और फिर एक दिन ये भी कहने लगे कि साहब अभी तो मैं मेरे ऊपर जो है हमले होने लगे, मेरा मजाक उड़ाया जाने लगा, मेरे ऊपर लोग जो है हंसने लगे। ऐसा क्यों हुआ? अगर 100 दिनों में कुछ परिवर्तित हुआ है, तो यही परिवर्तित हुआ है कि उनको भी लगने लगा है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन पर लोग हंसने लगे हैं, लेकिन इस रियलाइजेशन के बावजूद उनके अपने अप्रोच में कोई कमी नहीं आई है। फिर वही झूठ है, फिर वही हवाबाजी है। 1000 साल एक साथ कह दीजिए, कई सिंगापुर कह दीजिए और मूल मुद्दों पे मत आइए। आपने कहा था ना इसी बजट में कि हम 1 करोड़ बेरोजगारों को इंटर्नशिप कराएंगे और उनको पैसे देंगे 5-5 हजार रुपए। 5,000 रुपए कुछ मायने नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम उसका कोई तो नजर आए कि वो भी आप करा रहे हैं, वो भी तो नहीं करा रहे हैं। तो आपने कह दिया। अभी आपने कहा 3 ट्रिलियन का हमने ऑर्डर जो है वो इसने 100 दिनों में हमने एलोकेट कर दिया, पास कर दिया, या पता नहीं इतने सारे आदेश जारी कर दिए। आदेश तो आपने 20 लाख करोड़ का भी किया था कोविड के समय में, वो कहाँ है? आदेश तो आपने 2 करोड़ नौकरियों का भी किया था, वो कहाँ है? तो ये मतलब जनता को किसी भी तरह से झूठ बोलते रहना, उनको आंकड़ों में उलझाते रहना, उनके सामने ऐसी बातें करना कि कम से कम थोड़े दिनों के लिए। अच्छा देखिए, एटीट्यूड में क्या चेंज आया है? आपको याद होगा कर्नाटक में जब बजरंग दल पर बैन लगा था, तो इन्होंने क्या आरोप लगाया था कि देखिए ये पार्टी जो है बजरंगबली के खिलाफ है। बजरंग दल को बजरंगबली से। अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश के घर पे इनके जाने को लेके जो विवाद उठा है, उसको ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गणेश पूजा के विरुद्ध है। अरे भाई, गणेश पूजा से किसको क्या मतलब है इस बात का? बात का मतलब ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर को, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां इस तरह से अगर मुलाकातें होंगी, तो देश भर के जुडिशियरी में क्या मैसेज जाएगा? और क्या भारत का संविधान दोनों को एलूफ रहने के लिए नहीं कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है वो इस बात के लिए नहीं जोर देता है कि भाई एक डिग्निटी मेंटेन की जानी चाहिए? बात वो है, आप उसको घुमा रहे हैं कि गणेश पूजा को लेके विरोध हो रहा है। तो चेंज नहीं आया है, अप्रोच में कोई चेंज नहीं आया है, और ना ही कोई फोकस वापस आया है कि हाँ, कम से कम अब दिख रहा है कि हाँ भाई, जो गलतियां हो गई सो हो गई। अब मूल मुद्दे पे आते हैं, रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, जो और समस्याएं जनता की है वो कैसे दुरुस्त किया जाए। आप इस बात का क्या जवाब देंगे कि इतनी सारी रेल दुर्घटनाएं होने लगी? हर बात को आप विपक्ष पे कह देंगे कि विपक्ष साजिश कर रहा है। रेल दुर्घटनाओं के लिए पुल टूट रहे हैं तो विपक्ष साजिश कर रहा है, सड़क उखड़ रहे हैं और बह रहे हैं तो उस पे विपक्ष साजिश कर रहा है।
ये आपकी नाकामियां, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है, और अगर उखड़ा है, अगर अटल सेतु हजारों करोड़ में बना हुआ वो उसमें क्रैक आ रहा है, अगर वो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जा रही है, एयरपोर्ट ढह रहे हैं, तो ये करप्शन का नमूना है। इसकी मैसिव व्यापक जांच होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, और ये दिखाया जाना चाहिए कि इसमें कौन लोग जिम्मेवार थे, इस पे कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। आप तो लिपापोती कर रहे हैं, आप तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उस पर कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। और एक बात कहीं कोई हो जाए, वेस्ट बंगाल आपको याद आ जाएगा, आपको मणिपुर याद नहीं आ रहा है। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है। जो हालात बने, लद्दाख से वो सज्जन पैदल चले हैं अपनी समस्याओं को लेके आपके पास सुलझाने के लिए। हमारे पहले के वक्ता विदेश नीति को भी लेके, और विदेश में जो, मैं तो इस पे कई बार लिख चुका हूं, बोल चुका हूं। किसने कहा था आपको कि ये बीच में जाइए शांति समझौता करने? किसने कहा था कि आप रूस को भी ज्ञान दीजिए और यूक्रेन को भी ज्ञान दीजिए? क्या रूस ने 1971 में जब भारत और बांग्लादेश के, वो जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो चल रहा था, और वहां पर भारत ने समर्थन किया था बांग्लादेश वाहिनी का, बंग वाहिनी का, उस समय अगर रूस आता और कहता कि इंदिरा गांधी से ये कहता कि देखिए ये सब खून खराबा मत करिए, ये सब आप बीच में मत पड़िए, और ये सब अभी वक्त नहीं है, अभी तो शांति से बात होनी चाहिए, तो क्या इंदिरा गांधी को उस समय अच्छा लगा होता? भारत को, पूरे भारत को अच्छा लगा होता? रूस किन परिस्थितियों में वहां लड़ रहा है, उनके सामने कौन सी परिस्थिति है? आप जाके यहां कह रहे हैं कि नहीं अभी तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ये होना। फिर आप यूक्रेन चले जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने उसी दिन ट्वीट कर दिया था, ये कहा था कि इट्स ए ब्लॉट ऑन द डेमोक्रेसी। ये कितना बड़ा सवाल उठाया था, और आप गए तो क्या हुआ? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आपके मुंह पे कह दिया कि पुतिन आप पे भरोसा नहीं करते। आप जब रशिया गए थे तो उसी दरमियान हमारे उस पे अटैक किया और 41 बच्चे मारे गए। तो न रशिया के रहे आप, न यूक्रेन के रहे, देश की विदेश नीति को आप कहां लेके जा रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? आप जहां जाते हैं, जिन जगहों पे अब इंडियंस के बीच में वहां इवेंट मैनेजमेंट होता है, वहां ज्ञान देते, वो ठीक बात है, करते रहिए। यूक्रेन में भी महामहिम ने क्या कहा? यूक्रेन जाके कहते देखो भाई, सॉरी, वो उसमें जो आगे के कंट्री में गए कि तुम्हारा तो इतना छोटा सा देश है, हम तो इतना, तो हमारे यहाँ लोग यात्री जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। किसी देश की जमीन पर जाके क्या इस तरह से उसको छोटा दिखाया जाता है? ये क्या कोई किसी देश का प्रधानमंत्री कहता है? चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए और उस भाषा में बात करें तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो इन सब चीजों पे सुधार की जरूरत है, उनको अच्छे एडवाइजर्स की जरूरत है। न उनके पास एडवाइजर्स हैं, न उनके पास इफेक्टिव लोग हैं, न उनके अपने अप्रोच में कोई सुधार नजर आ रहा है। मुझे तो कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। वही बातें, वही रूटीन चीजें, वही झूठ बोलना, वही ये कहना कि वो ऐसा कर रहे थे। राहुल गांधी को अचानक आप देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, पता नहीं क्या क्या घोषित करने लग गए। देश की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो हर चीज पे, हर मुद्दे पे अपनी राय रखती है, अपने तरीके से जांच करती है, अपने तरीके से सर्च करती है, और वो अपनी राय बनाती है। मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका मिला है, अभी छोटा ही मौका होगा। मान लीजिए कि अगर उनको फुल टर्म भी ये चलाना पड़े, तो भी उनके अंदर एक बदलाव आना चाहिए, देश हित में भी हो, भारतीय जनता पार्टी के भी हित में हो, संघ के भी हित में हो।